आज से शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट। इसमें टाइप में हम करेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। 3, 5, 0, 6 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये क्लास 4 में पढ़ते हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। और ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं कि सबसे छोटी बनाना है तो सबसे छोटा सबसे पहले रखेंगे, तो 0 को पहले रख देते हैं। और जैसे ही पहले 0 रखते हैं तो वो 4 अंकों का नहीं होता, वो 3 अंक का हो जाता है। तो फिर ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है कि जो सब 0 के बाद जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले क्या आ जाएगा 3, फिर 0 रखोगे, फिर 5, फिर 6। ठीक, ऑप्शन ए आ रहा है इसका 3056। समझ आया? छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है प्राइमरी स्कूल में और आरबी एनटीपी से आया क्वेश्चन। अंक 2, 3, 4, 0, 5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ, सबसे छोटा सबसे पहले रखेंगे तो 0 दिख रहा है, लेकिन 0 रखोगे तो 5 अंक का नहीं रहेगा, वो 4 अंक का हो जाएगा। तो उस कंडीशन में उससे जो बड़ा रहेगा, यानी कि 2 यहाँ उससे बड़ा है तो उसको पहले रखोगे, फिर 2 से 0, 3, 4, 5, ये आएगा 5 अंकों की। इन अंकों को उपयोग करते हुए सबसे छोटी संख्या ऑप्शन 2, 0, 3, 4, 5 ऑप्शन डी इज करेक्ट। यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाता है तो शेषफल कितना होगा? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाना है, तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी वर्ड कभी भी लगाता है तो कैसे लिखते हैं उसको? जैसे आपको बोला, मान लो फॉर एग्जांपल 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 9 को 6 बार लिख देना। और आपको बोलेगा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लगाना और उसके बाद 5 0 लगा देना। ये तरीका पता है सभी को? तो यहां पे देखो, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 1 आएगा और इसके बाद 5 0 आ जाएगा, 3 2 5 0, 6 अंक हो गए टोटल। इसमें माइनस करना है 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 लिख देंगे 4 बार, ये माइनस करो, 10 में 9 हो गया 1, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0 और ये हो जाएगा 9। ऑप्शन डी आ रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 9, 6 बार लिखेंगे, और सबसे छोटी 1 के बाद 5 0 लगा देंगे और इनको कर देंगे प्लस, यह आ जाएगा 9 9 9 9 9 और ये 10। ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न में बोला गया है 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? अंक 2 दहाई के स्थान पर चाहिए। सबसे पहले कहां पे आता है दहाई के स्थान में? दहाई के स्थान में चाहिए, तो सबसे पहले कहां आएगा 20 में, दहाई के स्थान में आया। फिर 20 के बाद कहां तक में आएगा? 21, 22, 23 करते हुए पूरा 29 तक में आया, यानी टोटल कितने बार आ गए यहाँ पे? यहाँ 21 से लेकर 29 तक 9 और ये 20 मिला के 10 बार हो गए टोटल। इसके बाद अब कहीं पे भी दहाई पे नहीं आएगा, जहां भी आएगा इकाई में आएगा। तो टोटल कितना बार हुआ ऐसा? 10 बार। ऑप्शन सी। समझ आया कि नहीं? 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है? 1 से 100 तक गिनेंगे तो 5 कितनी बार आएगा, चाहे इकाई हो चाहे दहाई हो, कितनी बार आएगा ये बताना है हमको। सबसे पहले 5 कितनी बार आता है ये बताना। 1 से 100 के बीच में कहां कहां आता है? सबसे पहले 5 में आता है, फिर 15, 25, 35 और 45, यहां तक बस गिन लो। पहले कितना आया? 5 आया ये। फिर 55 वाले यानी कि 50 प्लस वाले लाइन में देखना पड़ेगा, तो 50 प्लस वाले लाइन में 50 में आएगा 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 तक बस है। कितना हुआ टोटल? 1 2 3 4 5 6 7, 2 बार है ना, 8 9 10 11। समझ आया? 55 में 2 बार है ना 5। फिर इसके आगे अब गिनोगे किसको? 65 में आएगा, फिर 75, 85, 95, अब कहीं पे नहीं आएगा। टोटल कितना हो गया? 4 ये हो गया। तो अब यहां से टोटल निकालो, ये हो जाएगा 20। टोटल 20 बार आता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल कितने अंक हैं? दहाई में कितने अंक आते हैं भाई? 1 से लेकर 9 तक तो पूरे इकाई वाले हैं, उनको लेना ही नहीं है। दहाई वाला अंक कहां से शुरू होता है? 10 से। 10 से लेकर कहां तक जाएगा ये पूरा? 99 तक। तो टोटल कितना आया? 99 में 9 नहीं है इधर के, तो बचा कितना? 90। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा।
समझ आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को क्यों नहीं लिए हैं? वो इकाई एक एक अंक वाला है ना, हमको क्या चाहिए? दहाई यानी 2 अंक वाला चाहिए। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, BA गुणा B3 बराबर 5 7 A, ये आना चाहिए। यानी कि अगर मैं इकाई अंक की बात करूं, सिर्फ इतना देखना, इकाई अंक A का गुणा 3 के साथ करने पर वापस A आता है, तो एक ऐसी संख्या सेलेक्ट करो जिसमें 3 का गुणा करने पर वापस वो अंक आना चाहिए कम से कम। मान लो मैं A का मान 2 लेता हूं, ऑप्शन ए से A का मान 2 ले लिए, तो 2 गुणा 3 करने पे कितना आ रहा है? 6। जब कितना आना चाहिए? यहाँ पे 2 ही आना चाहिए, तो A का मान 2 तो हो नहीं सकता। ठीक, 3 पे चेक करो, अगर 3 है, 3 3 9, हमको चाहिए 3, आ रहा है क्या? नहीं। यहां पे चेक करो, A का मान अगर 5 है तो 5 गुणा 3 15, आ रहा है वापस A 5 आ रहा है, ये मान रख के देखते हैं। B का मान 2, A का मान 5 गुणा B का मान 2 और ये 3 दिया है, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 5 7, A का मान 5, 575 आना चाहिए। 23 पंच 115 का 5 हासिल आया 11, और 23 दूनी 46, 46 और 11 57, आ रहा है 575। ऑप्शन सी इसका आंसर है। ध्यान देना, यदि संख्या 4 7 2 3 3 6 1 में प्रत्येक सम अंक को 2 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग कितना होगा? क्या बोला है? ये एक संख्या है कि प्रत्येक सम अंक में क्या करना है? 2 से विभाजित करना है और प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाना है, तो इस प्रकार नई संख्या बनेगी। तो जो नई संख्या बनेगी उसका सबसे बड़ा और सबसे छोटा अंक का योग कितना, ये पूछा है, तो निकालते हैं। सम अंक में 2 से विभाजित करो, तो 4 क्या है? सम अंक है, 4 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। और विषम अंक में क्या करना है? 2 जोड़ना है, तो 7 और 2 9, फिर 2 में 2 का भाग करोगे तो आएगा 1, और 3 में 2 जोड़ना पड़ेगा, विषम है तो 5, फिर 3 और 2 5, 6 को भाग करेंगे 2 से आएगा 3, और 1 में 2 जोड़ देंगे आ जाएगा 3। इसमें सबसे बड़ा अंक आया क्या? 9, और सबसे छोटा अंक आया 1। 9 और 1 का अंतर योग करना है ना, 9 और 1 को जोड़ेंगे तो आएगा 10 आएगा। जोड़ने बोला है ना, योग कितना है? देखो बोला है योग निकालने बोला है, तो जोड़ना है 10। यदि संख्या 4 2 5 1 4 5 6 3 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक से 1 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो सिंपल काम है, ये संख्या हो गया, विषम में 3 जोड़ना है और सम में से 1 घटाना है। 4 में से 1 घटाएंगे आएगा 3, 2 में से 1 घटाएंगे आएगा 1, 5 में से 3 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि विषम है, ये हो जाएगा 8, फिर 1 में भी 3 जुड़ जाएगा 4, 4 में 1 घटाएंगे 3, और 5 में 3 जोड़ेंगे 8, फिर 6 में से 1 घटाएंगे 5, और 3 में 3 जोड़ेंगे 6। अब इसका सबसे बड़ा अंक आया 8 और सबसे छोटा अंक 1, इनका क्या निकालना है? अंतर, तो इन दोनों का अंतर आएगा 7। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आज से शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले जान लेते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q 0 नहीं होना चाहिए, और अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये हम पहले पार्ट में भी देख लिए थे, ठीक है। तो अब इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन है वो करते हैं, एग्जाम में आया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12, और बाकी सभी का दशमलव में जाएगा, ठीक है, दशमलव में जाएगा, यानी कंप्लीट फॉर्म यही आ रहा है ना 12, तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट, क्या 12 अगर आया तो 12 को लिख सकते हो कि नहीं P/Q फॉर्म में? 12/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हुआ? एक परिमेय संख्या है। समझ आया? √3 + √11 का स्क्वायर 1 बताना है कौन सी संख्या है? √3 + √11 का स्क्वायर यानी a + b का स्क्वायर लगा सकते हैं। √3 का स्क्वायर 3, √11 का स्क्वायर 11, और 2a भी होता है फॉर्मूले में, तो 2 × √3 × √11 ये आ जाएगा √33। इसको सॉल्व करोगे तो आ रहा है ये 14 और ये आ रहा है 2 √33। ये क्या निकल के आया? अपरिमेय संख्या है। क्यों? 14 तो ठीक है परिमेय, लेकिन इसके साथ में क्या आ गया है? रूट आ गया है। इसको निकालेंगे परफेक्ट नहीं निकल पाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा? एक
अपरिमेय संख्या। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है? आपको ये बताना है 5 और 7 के बीच में कितना परिमेय संख्या आता है। अब देख के लगेगा कि 5 और 7 के बीच में एक दिख रहा है 6, वही आएगा। आप गलती से लगाओगे फिर ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। 5 और 7 दो पूर्णांकों के बीच में कभी भी आपको पूछता है कितना परिमेय संख्या, तो वो होगा अनंत। अनंत परिमेय संख्या आ सकती है। कैसे? 5 और 7 है ना, 5 मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 5.12। क्या इसको p बटे क्यू फॉर्म में नहीं ला सकते? तो ऐसे कहां तक लिखोगे? दशमलव तो अनंत तक जा सकता है ना अलग अलग संख्याओं में। तो 5 से 7 के बीच में बोला है तो अनंत आएंगी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? 1/4 और 1/2 के मध्य की एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, दो परिमेय संख्या के बीच में एक परिमेय संख्या निकालना है। सिंपल काम, दोनों को जोड़ना, 2 से भाग कर देना, बीच का निकल जाएगा। ठीक है, तो 1/4 प्लस 1/2 जोड़ने पे आ जाएगा कितना? 2 और इधर 4, 6/8। 6/8 को और लिख सकते हैं क्या? 3/4, 2 से कट जाएगा। अब इसको भाग भी करना है, लेकिन ध्यान रखना, तो 3/4 को 2 से भाग करोगे क्या आएगा? भाग करने पे 2 से 3/8 दिख रहा है, 3/8 ऑप्शन डी। -40/56 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश -5 है। -40 की जगह -5 लाना है। 40 को 5 से भाग करो, कितना आएगा? 8, यानी 8 से ही काट दो दोनों को। 8 से काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -5, और यहाँ काटोगे तो 8 7 56, -5/7 ऑप्शन सी आएगा। संख्या 0.232323 रिपीट में कंटिन्यूएशन को परिमेय संख्या के रूप में कैसा लिखा जाएगा? तो ये अगर रिपीटेशन है 2323 तो इसको लिख सकते हैं 0.23 का बार। और बार वाले को बदलने का सिंपल तरीका है कि जो संख्या दे रखा है आपको लिख लो उसको, और बटे में जितने अंकों पे बार लगा हुआ है उतना ही नीचे 9 लगा देंगे। 2 अंक पे है तो 2 9 आ जाएगा, यानी 99। 23/99 आएगा इसका परिमेय रूप। कौन सा? ऑप्शन बी। समझ आया? इनमें से कौन सी 9.2 और 10.5 के बीच आने वाली परिमेय संख्या है? ऐसा रेंज सेट करके आपको दे देगा परिमेय संख्या कौन सा बताना है। आपको याद होगा जब मैं परिमेय संख्या पढ़ा रहा था तो उसमें आप लोग को बताया था 2 टाइप का होता है जिसका मान फिक्स हो जाता है। एक इस टाइप का 0.12 हो गया, और एक इस टाइप का पढ़े थे 0.333 वाला। तो ये क्या था? बार वाला ही तो है। तो ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है क्या? इनमें से चेक करो, ऑप्शन में से, इस ऑप्शन में से चेक करो किसमें है। यहाँ पे 9.55 है, यानी इसको लिखा जा सकता है कि नहीं? 55 है मतलब लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है बोला है? इनमें से 4 में से 3 जो है होगा और एक नहीं है परिमेय संख्या, निकालना है उसी को। ये कितना हो जाएगा? 9 और 16 25 का 5 ही आ रहा है, और 12.96 1296 होता है 36 का, तो ये हो जाएगा 3.6। 125 को लिखते हैं 5√5, और 900 होता है 30 का वर्गमूल, तो ये 5 आ गया। इसको लिख सकते 36/10। इसको क्या लिखोगे? ये नहीं लिखा जा सकता, रूट में आ गया ना ये भी परिमेय संख्या है। तो कौन सा नहीं है? 5√5, यानी कौन सा वाला है ये? √125 ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? ये तो मैं बताया था फर्स्ट डे। कौन सा नहीं है? पाई जो है वो परिमेय संख्या नहीं, एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और 22/7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 1/2 + √3 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है इसको, तो कैसे करते हैं परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त? उसका परिमेयीकरण, रैशनलाइजेशन कर देते हैं। क्या हो जाएगा? 1/2 + √3 गुणा, सेम संख्या लेते हैं बस चिन्ह बदल जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, जाएगा 2 - √3, और बटे में फिर से सेम लिख देंगे 2 - √3। ये समझ आया परिमेयीकरण करना? तो ये आ जाएगा 2 - √3, और इधर a + b a - b, ये होगा a² - b², तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर 3। तो ये सॉल्व करोगे तो ये तो आ रहा है 1, यानी 2 - √3, और बटे में आएगा 1। कौन सा? ऑप्शन बी है।
यहाँ बैठ के पढ़ लेंगे डिसिप्लिन के साथ, सभी पढ़ लोगे, यहाँ बैठा हुआ हर एक स्टूडेंट कर लेगा, लेकिन जो घर में भी इतने ही डिसिप्लिन के साथ पढ़ लेगा उसका सिलेक्शन हो जाता है। क्या है ये 0.23 बार, तो 23/99 लिख सकते हैं, यानी क्या आ गया ये। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? 64 का क्यूब रूट कितना होता है 4, 64 का वर्गमूल 8, 6th रूट हो जाएगा 2 की घात 6 होता है ना, तो ये 6th रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 आएगा। ये समझ आया कैसे आया 2? ठीक। और ये नहीं आएगा, परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगा, तो फिर यही जो है क्या है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। समझ आया? निम्नलिखित में कौन सी एक परिमेय संख्या है के लिए पूछा है। 2 का क्यूब रूट नहीं निकाल पाएंगे, पॉइंट में आएगा। 8 का क्यूब रूट होता है 2, ये होता है 2 के बराबर, बाकी सब भी पॉइंट में ही निकलेगा, परफेक्टली नहीं निकाल पाएंगे, बी आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? यहाँ कुछ नहीं, मतलब 2 है, 2 का जोड़ी बनना चाहिए, बन रहा है, निकल जाएगा ये, तो ये तो परिमेय हो गया। पूछा क्या है अपरिमेय। यहाँ 3 का जोड़ी बनाओ, बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। यहाँ 6 का जोड़ी बन जाएगा, और इसमें 4 का जोड़ी बच रहा है ना, ये तो नहीं बन रहा है, इसी में यही है अपरिमेय, बाकी सब परिमेय है। क्लियर है? सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन करेंगे वो है स्थानीय मान व अंकित मान पर आधारित प्रश्न, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ये तो आप क्लास 4, 5, 6 में पढ़ते थे, वही क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 229301 में 9 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। ये है 9 का स्थानीय मान है, इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है? जिस स्थान पर वो है उस स्थान में उसका क्या मान है। इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार के स्थान में है तो उसका मान क्या हुआ 9000। इसको डायरेक्ट कैसे समझोगे? 9 जहां पे रहेगा वहां पे लिखना जो अंक पूछा है उसके लिए, और उसके बाद में जितने अंक है उतना 0 लगा देना। कितना हो जाएगा ये 3 0, 9000 हो गया। तो ये 9 का क्या निकल गया स्थानीय मान। और अंकित मान, तो किसी भी संख्या का अंकित मान खुद ही होता है, 9 का अंकित मान 9 ही होगा। क्लियर है ये? तो यह आया 9, और इनका क्या पूछा है अंतर, यानी माइनस करो। 10 में 9 गया 1, 9 और ये 8, 8991। ऑप्शन बी इज करेक्ट। करते थे क्लास 4, 5 में ऐसा क्वेश्चन, बस वही है ये। संख्या 273965 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर कितना है? अभी जो किए वही क्वेश्चन है। 3 है, 3 का यहाँ पे कितना है मान, स्थानीय मान 1000वें स्थान पे है तो 3000 हो जाएगा, और इसका अंकित मान वो खुद रहेगा 3। इनको माइनस करने बोले, अंतर निकालना है, तो ये आ जाएगा 7, 9, ये भी 9 और ये 2997। ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ आया ये? संख्या में 5 का स्थानीय मान क्या है? 5 कहां पे है? देखो यहाँ पे। इसके बाद कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 5 के बाद 7 0, तो 7 0 ना लगा के उसको 10 की घात 7 लिख सकते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया? 19 फैक्टोरियल के 100वें स्थानीय मान का अंक बताइए। सबसे पहले ये जानते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे मैं लिख दिया मान लो 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल मतलब एक ही होता है इसका मान। 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 गुणा 1। ठीक। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 3 गुणा 2 गुणा 1। कहां तक लेके जाना रहता है? 1 तक। 4 फैक्टोरियल का मान क्या होता है? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फिर 5 फैक्टोरियल का मान 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ऐसा ही सब में आएगा, तो गुणा करोगे इसको। तो ऐसे ही 19 फैक्टोरियल का जब निकालोगे, उसको गुणा करोगे, तो उसके 100वें स्थानीय, यानी समझ रहे 100वें स्थानीय स्थान पर क्या अंक आएगा, ये पूछा है हमसे। नहीं पता, इकाई अंक से तो इकाई अंक निकलेगा, लेकिन यहाँ पे तो पूछा है सैकड़े स्थान पे। 100वें स्थानीय मान मतलब सैकड़े स्थान पे क्या है? हाँ, इधर से तीसरा क्या आएगा? जैसे इसको गुणा करोगे तो ये कितना है? 1, ये है 2, ये है 6 और ये 4 तिया 12 दूनी 24, और ये हो जाएगा कितना? 24 पंचे 120। ऐसे ही 19 फैक्टोरियल का निकालोगे, गुणा करोगे, तो उसके सैकड़े स्थान पे क्या आएगा ये बताना है। पूरा करना मत, ठीक है? इम्प्रैक्टिकल है पूरा करना उसको, है ना? तो उससे अच्छा छोड़ देना क्वेश्चन ना। छोड़ना है कि नहीं?
नहीं छोड़ना है, तरीका बता रहा हूं मैं। देखो 19 फैक्टोरियल में आप ये चीज चेक करना 5 और 2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं, क्योंकि 5 और 2 का एक कॉम्बिनेशन क्या बना देता है 10, यानी क्या बनाता है वो 0। तो ऐसे ही 19 फैक्टोरियल में कितने बार 5 आएगा, 5 और 2 का कॉम्बिनेशन आएगा कि नहीं, चेक करो। पहले अगर मैं 1 से लेकर 19 तक संख्या लिखूं, 2 दिख रहा है 5, 2 और 5 आया, उसके बाद अगला 5 के बाद अगला 10 दिख रहा है, 10 है ना, वहां भी तो 10 मतलब 5 गुणा 2 ही तो है। उसके आगे 15 में भी तो है, वहां भी 5 दिखेगा। तो कितने बार दिखा 5 आपको, 3 बार, यानी कि गुणा में चाहे कुछ भी आए 3 जीरो तो कंफर्म लगेगा, 3 जीरो कंफर्म लगेगा, यानी कि सैकड़े स्थान पे क्या आएगा 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ आया कॉन्सेप्ट। 145.390 में 4 का अंकित मान पूछा है, अंकित मान। तो किसी भी संख्या में अंकित मान तो अंक उतना ही रहता है, चेंज नहीं होता। 4 का कितना रहेगा 4, ऑप्शन बी। 319.27 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 7 है यहां पर, दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर, तो 7 को लिख देना एज इट इज, दशमलव बन जाएगा 1 और 2 स्थान पे, दूसरे स्थान पे तो 2 जीरो लग जाएगा, 7/100। ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ आया। स्थानीय मान ऐसे भी होता है दशमलव के बाद वाला। आप लोग बताओ तो एक क्वेश्चन में बताओ, इसका आंसर बताओ। 512.876 में 6 का स्थानीय मान आपको बताना है। 6/6 ये आ जाएगा 1 और 3 0, 6/1000 ये आएगा। समझ आया कि नहीं।